or welcome back to my YouTube channel. I am Muskan Salmana and today I am uploading a video of my journey because I thought that you should know what I went from and कैसे मैंने उसको कोप अप किया बिकॉज आज की जनरेशन में मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हो गए हैं विच नीड्स टू बी रिजॉल्व. सो मैं इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज यू आर नॉट अलोन. ये सारी यूथ के साथ होता है जो भी अपनी प्रॉब्लम से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत होपलेस हो जाते हैं. सो उनके लिए साइन है कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी आएंगी एंड यू हैव टू कोप अप विद दैट. तुम्हें अपनी मेंटल कैपेसिटी इस हद तक इम्प्रूव करनी होगी कि तुम कोई भी चीज़ को टैकल कर सकते हो. सो या background noise again. So yeah, I wanna oh my god, I wanna ask you a question. Have you ever looked at someone's life and felt like wow यार इसकी लाइफ कितनी aesthetic है और mine looks like a rejected draft. So yeah, we are same bro because मेरे को भी ऐसे ही लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना बेस्ट जी रहे हैं और मैं अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ कि मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ कि मुझे जीना कैसे है. So yeah, my journey started when I was in 11th. So 11th में इसलिए स्टार्ट करी बिकॉज 10th तक आई वॉज लाइक टोटल पढ़ाकू बच्चा. मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी, बिल्कुल भी गेम्स वगैरह नहीं खेलती थी. आई वॉज लाइक रिजर्व चाइल्ड और इसलिए मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ. आई एम एक्सट्रोवर्ट हियर ओनली. सो या तो when I was in 11th I was living my best life. मतलब life was so happening back then. 11th में मैंने क्या क्या नहीं किया. I was very chaotic, I was very bold, I was very you know इस टाइप की लड़की थी मैं कि मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता और मैं सारी चीज़ों को अपनी आप ही हैंडल करती थी. एंड आई सेड दैट मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं खुद अपना देख सकती हूँ, खुद सब कुछ कर सकती हूँ. एंड लाइफ सेड बेटा कम बोला करो. और सडनली बूम आई वाज इन अ नर्सिंग कॉलेज जो कि मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था. नर्सिंग कॉलेज वॉज सो बोरिंग एंड डल वाइल माइंड पर्सनालिटी वॉज लाइक यू नो आई वॉज सो एक्स्ट्रा. मतलब मुझे ब्यूटी फैशन ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था एंड आई वॉज सो इन टू दैट. बट धूप चली गई है. बट उसके बाद नर्सिंग जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे करनी पड़ेगी, मैं अचानक से आई. अचानक से क्या, मम्मी ने मुझे फोर्स किया, मतलब पेरेंट्स ऑब्वियसली उन्होंने यही सोच के फोर्स किया कि करियर बन जाएगा. बट मुझे तो लग रहा है कि कुछ नहीं बन रहा है गाइज. मुझे ऐसा लग रहा है कि पागल बन रहा है. मेंटल हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है. कुछ समझ में नहीं आ रहा बिकॉज I thought adulthood would be nice, like chilling with coffee and coffees in the morning and was like total cozy, but it turns out to be like crying over assignments, literally the pile of assignments we have done. So I was like dealing with mental trauma and I was not that responsible kind of person. तो अचानक से जो सडन शिफ्ट आया ना लाइफ में वो मुझसे हैंडल ही नहीं हो पाया. सो या और इन सब चीज़ों में एक ऐसा टाइम आया when I felt completely alone. Like I was in the new city and no friends, no family, no support, just pressure and I was like breaking down. I was literally tearing apart और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किससे शेयर करूँ. I have sought help from like I would not mention the names but yeah I've tried so much कि मैं cope up कर लूँ because I was in टोटल मैं बिल्कुल जोन आउट हो गई थी भाई. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना कैसे, भाई लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं. बट या देन फाइनली आई रियलाइज दैट मुस्कान नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. एंड अब किसी को बता के क्या हो जाता है यार. अगर फैमिली में आप बताते या किसी को भी बताते वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं. सजेशन लेके आपको अप्लाई करना, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना वो अलग चीज़ हो जाती है. सो या धीरे धीरे करके मैंने सीखा एंड या मैंने ये भी सीखा कि कुकिंग करते टाइम घर को कैसे नहीं जलाना है. जस्ट किडिंग, जोक तो अच्छा नहीं था वैसे भी. बट या तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी लाइफ के ये दिन निकाले हैं. देहरादून में जितने भी मैंने दिन निकाले हैं वाज लाइक वेरी मेंटली स्टिमुलेटिंग नहीं थे वो दिन. मतलब मेरे कुछ इतनी अच्छी फ्रेंड्स भी नहीं है, इतनी अच्छी मेमोरीज भी नहीं है यहाँ से. अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे 0% रिग्रेट होने वाला है क्योंकि this is not what I wanted for my life. I always wanted to create content. I always wanted to do in fashion, beauty. मेरा नीश यही था भाई, मेरा सब कुछ यही था. बट सडन शिफ्ट जो आया that I can name destiny. So या अब क्या बोलूँ तो फिर से कंटेंट क्रिएशन पे आते हैं. कंटेंट क्रिएशन में सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि
मैं 2020 से स्टार्ट कर दूँगी बिकॉज कोरोना में सब अपने अपने घर पे थे एंड एवरी वन वॉज मेकिंग रील्स एंड वीडियोज़ फॉर लाइक टिकटॉक. फिर टिकटॉक चला, बहुत कंटेंट कंज्यूम किया मैंने उस टाइम पे, बट बनाने की हिम्मत नहीं हुई बिकॉज हम इंट्रोवर्ट थे यार. बिल्कुल फैमिली इतनी वो नहीं थी कि वास्ट टाइप, फ्रेंड्स भी उतने नहीं थे कि जिनसे हम इंटरेक्ट करें तो एक्सट्रोवर्ट, बाहर जाएँ, कुछ देखे, कुछ इतना कुछ देखा ही नहीं था. ऑल्दो 11th क्लास वॉज अमेजिंग बट इतना कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, स्किल्स कोई इम्प्रूव नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. देन यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा कि या आई कैन गिव इट अ रिल, मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकती हूँ. बट फिर वही हुआ कि नर्सिंग ने तो पूरा ही ब्रेन को वैनिश कर दिया. बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे फिगर आउट करना है सारी चीज़ें. देन 1 साल गया, 2 साल गया, एंड नाउ 2025 इज़ गोइंग टू ओवर. Now I have decided that I will make content, whether it's cringe, whether people call it cringe, कुछ भी कहो भाई, I don't care because that is what I wanted and अब मैं वो कर रही हूँ and it actually feels amazing from inside and I really hope that अगर आपको भी कुछ करना है तो आप भी उस चीज़ से ना डरे because एक ही लाइफ है यार. सारी चीज़ें अभी कर दो क्योंकि दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा. And once your 20 is going to be over, you have like more responsibility to look after your family and so many things. So yeah, that's it for the video. And अगर आपको मेंटली, फिजिकली और कैसे भी ग्रो करना है सो यू आर इन द राइट प्लेस. आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो सब्सक्राइब और डोंट, बट इफ़ यू स्टे आई मेक श्योर यू विल फील लेस अलोन, मोर कॉन्फिडेंट एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली chaotic. So yeah, bye guys, see you soon.